गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल बेटा हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था पापा खो गए, यही हम लोगों ने कल पढ़ा था ना। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। हम लोगों ने कल यही पढ़ना स्टार्ट किया था, कल हम लोगों ने यही पढ़ना शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटर बॉक्स है, खंभा है, नाचने वाली लड़की का पोस्टर है, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। और मैंने बताया था ना कि ये किसका नाटक है? विजय तेंदुलकर का। ये नाटक किसका है? विजय तेंदुलकर का नाटक है, जो मूलतः किसके लेखक हैं? मराठी लेखक है। ये सब बातें मैंने आपको कल बता दी थी। तो इसी नाटक को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का इंटेंशन ये है कि इस नाटक में कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे आज हम पढ़ेंगे और उसके आगे हम समझेंगे कि अब तक क्या हुआ है। देखो, अब तक यही हुआ था कि सब आपस में बात कर रहे थे, खंभा और पेड़ आपस में बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था लेकिन तुम अकड़ू थे। फिर एक रात आंधी आई, तुम मेरे ऊपर गिर गए, मैं तुमको अपने ऊपर संभाले रहा। ये जो तमाम तरह की बातें थी जो खंभे और पेड़ के बीच में चल रही थी, उसी बातों का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। खंभा और पेड़ के बीच की बातों का। इन बातों के बीच में एक शख्स और है, वो है कौन? कौवा। ठीक, क्योंकि कौवा कहाँ रहता है? इसी पेड़ पे रहता है, इसी पेड़ पे सोता है। और एक पेड़ क्या है, खंभा क्या है, इस पेड़ के सामने रहता है। ठीक, अब इसके बाद जहां तक हमने कल पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे बेटा। सबके पास बुक होगी, सब लोग ध्यान से अपनी बुक में देखेंगे और जो हम बताएंगे उसको समझने का प्रयास करिएगा। और जहां न समझ में आए उसके बाद मैं आपको जो समय दूंगा क्रॉस क्वेश्चनिंग का, वहां आप हमसे उसको पूछिएगा। तो सब लोग अपनी पुस्तक एक बार फिर से अपने हाथ में ले लीजिए या ध्यान दीजिए। कल हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ लिया था पेज नंबर 44 कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 45 पहला पैराग्राफ, लेटर बॉक्स। हूँ मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है श्रीमान? क्या कहता है? श्रीमान, श्रीयुत गोविंद राव जी ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास में गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंभा। क्यों लाल ताऊ? आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स। चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके न रुकी। जम्हाई लेता है।
वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे बोरियत नहीं होती। एक जगह बैठे बैठे कहता है, 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ कहता है। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, किसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाते हैं। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर एक सोई हुई एक लड़की। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, कोई दूसरा काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठी है, मैंने गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं। अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की आड़ में, पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा, पेड़ से। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है, कौवे को जगाते हुए। ए कौवे, जाग न जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंभा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंभे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। खंभा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा यह नासपीटा, और खिलौनी सी यह बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। बेटा एक मिनट मैं समझा लूं, उसके बाद मैं पूछता हूँ। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसे होते देखा है। मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंभा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे,
कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। देखो बेटा, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि कौवा है, लेटर बॉक्स है, ये सब आपस में बात करते रहते हैं किसकी, अपने मित्रता की, अपने दोस्ती की, अपने यारी की। फिर जब ये बात करते हैं, रात का समय है, तो कौवा क्या कहता है, कहता है कि भाई इतनी मीठी आवाज में कौन बात कर रहा है। तो पेड़ क्या कहता है, कहता है कि अगर मीठी आवाज में बात न करूं तो क्या मैं तुम्हारी तरह कर्कश आवाज में बात करूं। अब कर्कश माने होता है क्या, कठोर। कर्कश माने होता है कठोर, या ऐसा स्वर, कर्कश माने होता है कठोर। इसका मतलब ये हुआ कि कौवे की जो आवाज थी वो कैसी थी, कर्कश, कठोर, माने लोगों को न पसंद आने वाली। यहाँ कर्कश का मतलब होगा लोगों को न पसंद आने वाली, लोगों को पसंद न आने वाली। तो कहता है, वो पेड़ कहता है कि अगर मैं मीठी आवाज में बात न करूं तो क्या मैं तुम्हारी तरह कर्कश आवाज में बात करूं। तो कौवा कहता है नहीं भैया, आप कर्कश आवाज में बात मत करिए। इतना सब बात करते रहते हैं। कहते हैं कि इतने में जो लेटर बॉक्स होता है, जो कौवे से कहता है कि अगर मैं मीठी आवाज में बात न करूं तो क्या मैं आपकी तरह कर्कश आवाज में बात करूं। इतना कहने के बाद वो जो लेटर बॉक्स होता है, आप लोग लेटर बॉक्स देखे होंगे ना, कुछ इस तरह का होता है बेटा। ये लेटर बॉक्स की इस तरह कुछ संरचना होती है, ऐसे करके होता है, ऊपर ये गोल मटोल ऐसे करके रहता है, यहाँ कुछ ऐसे पत्र पेटिका जिसे कहते हैं, इस तरह से होता है। तो कहते हैं कि इतना कहकर वह अपने पेट से, मतलब उसका पेट ये है, ये लेटर बॉक्स है, इसका अगर हाथ है, ये इसका हाथ मान लिया जाए, तो अपने पेट से कुछ चिट्ठियां निकालता है वो, ठीक, और चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। और चिट्ठियों में किसी लड़के, परीक्षित नाम के लड़के की चिट्ठी है जो उसके हेडमास्टर ने पोस्ट की है। उसके हेडमास्टर लिखते हैं कि आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में बड़ा कमजोर है, आप आके स्कूल पर मिलिए, क्योंकि जब पढ़ने का समय होता है तो यह बंटे मारता है। बंटे मारना माने क्लास छोड़ के भाग जाना, इधर उधर खेलना। देखो हम लोगों के भी जीवन में बेटा ये होता है, या आप लोग अगर नहीं पढ़ते हो तो स्कूल का टीचर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराता है, कहता है कि आप मिलिए आके, आप अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट को जानिए। तो उस समय जब ये नाटक लिखा गया था उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं रही होगी। तो होता क्या है कि जो स्कूल का हेडमास्टर, माने जिसे आप प्रिंसिपल कहते हो, हेडमास्टर माने होता है जिसे आप लोग क्या कहते हो, प्रिंसिपल कहते हो, या प्रधानाचार्य, या इंग्लिश में आप लोग कहते हो प्रिंसिपल, इसको कहते हैं प्रधानाचार्य। आपके यहाँ इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल, ठीक। तो स्कूल का जो हेडमास्टर था उसने उस लड़के परीक्षित के पापा के नाम से लेटर लिखा कि मास्टर साहब आप आइए और ये देखिए कि आपका लड़का परीक्षित जो है वो कतई नहीं पढ़ रहा है। तो फिर वो लेटर बॉक्स अपने मन में सोचता है कि लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। भाई अगर स्कूल लड़के, देखिए कुछ लोगों की सोच क्या होती है कि लड़का अगर स्कूल में जाए तो पूरी जिम्मेदारी स्कूल की है, लेकिन नहीं, जिम्मेदारी पेरेंट्स और शिक्षक दोनों की है। तो शिक्षक यदि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है, अपने काम को सही से कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वह उस काम में शिक्षक को सहयोग करे। तो यही बात हेडमास्टर साहब ने लिखी थी परीक्षित के विषय में कि आए और मिले, परीक्षित लड़का जो है पढ़ नहीं रहा है। यह बात सोचकर लेटर को पढ़ के, जो लेटर बॉक्स से, चूंकि लेटर पढ़ कौन रहा है, लेटर बॉक्स ही लेटर को पढ़ रहा है, लेटर बॉक्स पढ़ रहा है लेटर को। और वो क्या कहता है, कहता है कि इसका मतलब क्या है, फीस क्या पॉकेट में आते हैं,
जब पापा ऑफिस में काम करते हैं तब फीस फोकट में तो पैसे आते हैं तो बच्चों की फीस जमा होती है। सही बात है भाई, हमारे पापा रहे होंगे, हमारे पापा हैं, आपके पापा हैं, जब कमाते हैं तभी तो हम लोगों की फीस जमा होती है। कहता है कि मैं हेडमास्टर होता तो बताता, यह कहकर वो दूसरा पत्र निकालता है। जब ये इस तरह से वो लगातार एक पत्र पे दूसरा पत्र पढ़ता जाता है तो उसके सामने खड़ा हुआ खंभा है। ठीक है बेटा, मान लो अगर ये लेटर बॉक्स है, अगर ये मान लो लेटर बॉक्स है, अगर एक मान लो केवल ये उसका ये है और उसके सामने ये जो खंभा है, ये लेटर बॉक्स का रंग होता है लाल। तो इस लाल रंग के कारण ये खंभा इसको क्या कहता है, लाल ताऊ कहता है। ठीक, तो खंभा कहता है क्यों लाल ताऊ, इसको लाल ताऊ कहता है। कहता है क्यों लाल ताऊ, आज किसके किसके पत्र चोरी से पढ़ रहे हो। तो लेटर बॉक्स आश्चर्य से, अरे चोरी से, मैं कहा किसी का पत्र भला मैं चोरी से पढ़ रहा हूं। तो कहता है कि आप जो चोरी से पढ़ रहे हैं, अगर पोस्टमास्टर माने होता है जो चिट्ठियां बांटता है, पोस्टमास्टर जो चिट्ठियां निकालता है। ठीक, अगर पोस्टमास्टर को पता चल गई कि आप इसमें से पोस्ट निकाल के यानी चिट्ठी निकाल के पढ़ते हो तो आपकी क्या हालत कर देगा। तो आश्चर्य से लेटर बॉक्स क्या कहता है, बस मैं क्या करता हूँ, मैं तो जो भी पढ़ता हूँ वो अपने लिए अपने को उसको क्या करता हूँ, प्राइवेट रखता हूँ। भले मैं चिट्ठियां पढ़ता हूँ लेकिन उसको मैं अपने तक सीमित रखता हूँ। फिर बताता है कि एक बार रात में पोस्टमास्टर आया, तब मैं सो रहा था और उसने मेरे पेट से चिट्ठियां निकालनी और क्या है, मैं जम्हाई ले रहा था और मुझे इतनी जम्हाई आ रही थी कि मैं उसे मना भी नहीं कर पाया। कहते कि चिट्ठियों का बंडल बनाकर वो जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन इसे बोरियत नहीं होती। एक जगह बैठे बैठे चिट्ठियों को वह क्या करता है, चिट्ठियां मन बहलाने के लिए। कहता है कि देखो मैं एक लेटर बॉक्स क्या कहता है कि मैं एक जगह तो बैठा हूँ तो क्या होता है कभी कभी कि मैं मन बहलाने के लिए भी चिट्ठियां पढ़ लेता हूँ। अब भाई ये कई जगह लेटर बॉक्स है, खंभा है, तो खंभा तो बात कर लेगा, लेटर बॉक्स क्या कहता है कि जो चिट्ठियां उसके पेट में पड़ी रहती है, मतलब उस बॉक्स में जो चिट्ठियां पड़ी रहती है उसको वह निकाल के पढ़ लेता है। तो पेड़ क्या कहता है, इसके सामने एक पेड़ भी रहता है। पेड़ कहता है, पेड़ है, ये खंभा है और ये लेटर बॉक्स है। कहता है, जब ये पेड़ क्या कहता है, इससे कहता है कि ये चिट्ठियां तो प्राइवेट भी होती हैं, बिल्कुल प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट माने व्यक्तिगत, माने चिट्ठी अगर हम आपके लिखे तो क्यों चिट्ठी आप पढ़े कोई तीसरा न पढ़े। तो कहता है कि चिट्ठियां तो प्राइवेट होती हैं। तो लेटर बॉक्स कहता है कि वैसे में किसी की गुप्त बातें, गुप्त प्राइवेट माने यही होता है, गुप्त प्राइवेट माने होता है गुप्त बातें। तो कहता है कि वैसे मैं चिट्ठियां अपने तक ही सीमित रखता हूँ। लेटर बॉक्स कहता है कि मैं किसी की चिट्ठी पढ़ता भी हूँ तो उसको मैं अपने तक ही सीमित रखता हूँ, किसी और को बताता नहीं हूँ। इतना कहकर लोगों को लगता है कोई आ रहा है तो सब चुप हो जाते हैं। पहले फिर वो देखते हैं जो नाचे वाली लड़की का पोस्टर होता है, फिर एकदम वो ऐसे स्थिर हो जाता है, हवा उसमें चल रही होती है। फिर एक आदमी आता है, कौन आता है, एक मैन आता है और वो अपने से बात करता है। क्या कहता है कि मैं बच्चा उठाने वाला आदमी हूँ। देखो उस समय भी ये प्रथा थी, उस समय भी लोग बच्चों की चोरी करते थे, आज भी वो चीजें आज भी है कि बच्चों की चोरियां आज भी होती हैं। तो कहता है कि मैं बच्चा उठाने वाला आदमी हूँ, ये लड़की सो रही। ये कितनी गलत बात है, किसी की बच्ची आप उठा लोगे, अरे बाप रे कितने शर्म की बात है। तो कहता है कि ये बच्ची सो रही थी, इसको मैंने उठा लिया लेकिन अभी भी सोई है। फिर वो अपने मन में ही कहता है कि उठेगी कैसे, मैंने इसे बेहोशी की दवा जो दे दी है। ये इतना सब सुनते हैं। अब वो सोचता है कि दिन भर तो मैं यही काम करता रह गया,
चोरी करता रह गया, बच्चों की चोरी करता रह गया, तो मुझे भूख लगी है, अब इसको मैं इसी पेड़ की छांव में लिटा देता हूँ और कुछ अपने भोजन की तलाश में निकल जाता हूँ, क्योंकि रात का समय है और कोई आने वाला इधर है नहीं। उस लड़की को उसी पेड़ की ओट माने होता है, पेड़ की आड़ में, पेड़ के पीछे छिपा देता है और अपने भोजन के लिए इधर उधर चल जाता है। खंभा, अब वो खंभा और पेड़, इसी के पीछे घटना हो रही है। खंभा देख रहा है, फिर क्या कहता है? खंभा किसे कहता है? पेड़ से कहता है। क्या कहता है? लोग बुलाते हैं ना किसी को, तो कहता है क्या? पेड़ कहता है क्या बात है? कहता है दाल में कुछ काला है। दाल में काला मतलब शक होना, उसे कहता है कि कुछ शक है। तो कहते पेड़ क्या कहता है कि वो बहुत बुरा आदमी है, जरूर बहुत बुरा आदमी है। और क्यों? क्योंकि वो लड़की छोटी सी है। लेटर बॉक्स में उसकी बात सुनता रहता है, कहता है कि मैंने सुना कि उसको कहीं से उठा कर लाया है। तो पेड़ कहता है कि नहीं, छोटा सा आदमी था, उसने उसको क्या किया, उठा। कहता कि नहीं, दुष्ट आदमी छोटी सी बच्ची को उठा लाया है। और क्या कहते हैं कि इस वक्त वो है नहीं, लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, तब वो सब कौवे को जगाते हैं, कहते हैं ए कौवे जा उठ। तो अब कौवा क्या कहता, उठता है, आलस भरी आंख अपनी मलता है, कहता है रुको मैं चुल्लू भर पानी डालकर अभी आया, मतलब मैं मुंह धो के अभी आता हूँ। ये कौन कहता है? कौवा कहता है। फिर कहता है भयंकर। खंबा कहता है अरे बाप रे बाप, बहुत गलत हो गया, ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर पेड़ अब झुक के, पेड़ अब यहाँ से झुक जा रहा है और यही लड़की लेटी हुई है, तो देखता है, कहता है कि बड़ी सुंदर बच्ची है, इतनी प्यारी है, न जाने किसकी है। लेटर बॉक्स ने भी मुड़ कर देखा और कहता नासपीटे ने इस सोई हुई को उठा लिया, चील जैसे चूहा उठा लिया। नासपीटे माने होता है दुष्ट। देखो बेटा ये शब्द यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब चूंकि लेखक ने लिख दिया है समझ व्यवहार के लिए। नासपीटे माने होता है दुष्ट। कल किसी ने पूछा था, नासपीटे एक प्रकार की गाली भी है जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉर्मल भाषा में आप समझिए कि नासपीटे में कहता है कि इस दुष्ट ने इसको उठा लिया। और कैसे उठा लिया? जैसे चील चूहे को उठा ले जाता है। आप लोग कभी गांव में जाइए और देखिए, तो जब गांव में लोग खेतों की भराई करते हैं तो उसमें से तमाम तरह के चूहे निकलते हैं, तो पक्षियां उसको पकड़ ले जाती हैं। खंभा, मैं भी देखना चाहता हूँ मगर, अब देखो खंभा है, खंभा तो झुक नहीं पाएगा, लेटर बॉक्स छोटा सा लेगा, पेड़ झुक जाएगा। खंभा कहता मैं भी देखना चाहता हूँ मगर झुक नहीं पाता हूँ। पेड़, तब से कौवा आ जाता है, कहता अब बताओ किसने किसको उठा लाया। तो खंभा क्या कहता है, ओहो यही है, इतना दुष्ट आदमी है जो बच्ची को उठा लाया। कौवा पूछता है कहाँ गया? तो खंभा कहता है कि वो गया है खाने की तलाश में, उसको भूख लगी थी। लेटर बॉक्स, थोड़े ही देर में आ जाएगा नासपीटा। तो लेटर बॉक्स रहता है, वो कहता है कि कुछ ही देर में बस आ ही जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो कहता है कि इस बच्ची को लेके चला जाएगा। इतना कह के लेटर बॉक्स का गला गूंज जाना माने मतलब रोने जैसी, हम लोग रोने जैसे कभी मान लो अगर कोई रोना आता है तो लोग रोने जैसी आवाज में बोलते हैं, गला गूंज जाता है। तो उस आवाज में वो बोलता है कि अरे बाप रे बाप, न जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो फिर वो सब आपस में विचार क्या करते हैं कि ना, इस बच्चे को हम नहीं जाने देंगे। तो कौवा क्या कहता है, वह दुष्ट है कौन? जब उन लोगों को ये प्लान बना लेते हैं कि कुछ भी हो जाए हम इस बच्ची को नहीं जाने देंगे, तो कौवा क्या कहता है, कहता है ना ना ना, उस दुष्ट को पहले आने तो दो, उसके बाद हम देखेंगे कि बच्ची को कैसे ले जाता है। ठीक, अब बेटा आप लोग बताओ, जितना मैंने पढ़ाया इसमें यदि आपको कोई भी शंका हो तो आप हमको बताइए। ओके।